हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स यूनिट्स। तो क्या है बायोमोलिक्यूल्स? ध्यान दो बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो नाम में ही सब कुछ है बेटा। बायो यानी बायोलॉजी का कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्ट आता होगा। फिर बाद में मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स मींस यार ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि न्यू लाइफ प्रोड्यूस करते एक स्पेसिफिक कंबाइन में आके। सो क्या होगी इसकी डिफाइन बेटा? सो बायोमोलिक्यूल्स आर द लाइफलेस मॉलिक्यूल्स बट कंबाइन विद स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस अ न्यू लाइफ। और बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज कंबाइन विद, देख लेते बेटा, बायोमोलिक्यूल्स आर the organic molecules। कौन से मॉलिक्यूल बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स रहेंगे। बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which is combined with specific manner to produce a new life, which is combined with specific manner to produce a new life, so biomolecules are the lifeless molecules। ऐसे को बोल सकते बेटा हम लोग, biomolecules are the lifeless molecules but combined with specific manner to produce a new life called as biomolecules। इसके कुछ एग्जांपल्स है बेटा जो हम लोग देखेंगे। क्या एग्जांपल्स है? कार्बोहाइड्रेट्स, ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, बाद में प्रोटीन्स, बाद में लिपिड्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। ये क्या है बेटा? ये है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स। एक किसके एग्जांपल है बेटा? बायोमोलिक्यूल्स के। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे बेटा। बहुत से जगह पे क्वेश्चंस आता कि यहां पे कौन बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, कौन सा एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। तो विटामिन एक बार दिया था बेटा कुछ जेई मेंस के एग्जाम में। तो जेई मेंस के एग्जाम में जो विटामिन दिया था बेटा वो इसका पार्ट नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में इतने आते हैं। तो ठीक है बेटा, देखेंगे हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से। अब क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? ये तो हो गए बायोमोलिक्यूल्स। अब क्या है कार्बोहाइड्रेट्स बेटा? हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी कुछ है वो क्या है? सब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हम लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन्स भी कहते हैं, कुछ विटामिन भी रहते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हम लोग देखेंगे कि क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स ये जानेंगे बेटा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की डिफाइन कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी मींस मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो एक से ज्यादा, क्या बेटा? एक से ज्यादा। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसको कहेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी डिफाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी आते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, ये इसके जो एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये कायरल कंपाउंड्स है। तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं इसकी डिफाइन। अब देखेंगे बेटा हम लोग इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देखेंगे बेटा?
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके जो एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स के। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग क्या देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशंस देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन से देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार रहेगा बेटा, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डालेंगे बेटा हम लोग हेडिंग। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान दो बेटा अच्छे से, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग है। क्या अलग अलग है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 3 टाइप्स। विच 3 टाइप्स बेटा, तो एक रहेगा बेटा आपका यहां पे मोनोसैकेराइड्स, ये है बेटा आपका मोनोसैकेराइड्स। एक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑलिगोसैकेराइड्स। क्या रहेगा बेटा, ऑलिगोसैकेराइड्स, ऐसा हंस रहा बेटा अच्छे से, ओके। सो ऑलिगोसैकेराइड्स, और एक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स। अब क्या है ये, मोनोसैकेराइड्स किसको बोलेंगे आप लोग, ऑलिगोसैकेराइड्स किसको बोलेंगे, और पॉलीसैकेराइड्स किसको बोलेंगे। तो बेटा मोनोसैकेराइड्स है ऐसा सैकेराइड जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होता, एंड द सैकेराइड्स व्हिच डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू फर्दर यूनिट कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। एंड वो मोनोसैकेराइड्स है, एक ही सैकेराइड्स के यूनिट्स उसके पास में, वो हाइड्रोलाइज कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसे लिख देते बेटा, डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू फर्दर यूनिट्स और फर्दर सैकेराइड्स यूनिट्स। डू नॉट सैकेराइड्स, ये डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू फर्दर यूनिट्स, कौन सा बेटा, मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि वो एक ही सैकेराइड्स के यूनिट्स है आपके पास। अब मोनोसैकेराइड्स के अंदर भी 2 पार्ट्स आते बेटा, एक रहेगा बेटा आपका अल्डोजेस, तो यहां पे लिखेंगे बेटा हम लोग अल्डोजेस, और एक है बेटा आपका कीटोजेस। अब जो अल्डोजेस है बेटा इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और कीटोजेस में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो आप लोग कैसे बोलोगे बेटा, अल्डोजेस हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोजेस हैविंग कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो एग्जांपल रहेगा बेटा वो कुछ ऐसा रहेगा बेटा, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ अल्डोजेस, और इसका जो एग्जांपल रहेगा बेटा ए रहेगा फ्रुक्टोज। सो फ्रुक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोजेस। सर ऐसा क्यों बेटा, ये दोनों भी एग्जांपल किसके, मोनोसैकेराइड के, लेकिन मोनोसैकेराइड के 2 पार्ट्स है, अल्डोजेस और कीटोजेस। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोज के स्ट्रक्चर यानी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, करके बेटा कीटोजेस। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बेटा दोनों का, ए भी बेटा C6H6, सॉरी C6H6 नहीं, क्या था बेटा C6H12O6, और ये भी क्या है बेटा C6H12O6। तो दोनों का भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखेंगे आगे चल के स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, पूरा डिफरेंट है थोड़ा। अब ऑलिगोसैकेराइड्स यानी हाइड्रोलाइज होते, ये हाइड्रोलाइज होते बेटा। सो हाइड्रोलाइज इनटू 2 to 10 यूनिट्स। तो इसमें बेटा ऑलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी 2 से 10 सैकेराइड्स के यूनिट्स मिलेंगे देखने को आपको काय में, ऑलिगोसैकेराइड्स में। इसलिए देखो कितना अच्छा सा हंस रहा। अब इसके जो टाइप्स है ये भी अपने को देखने पड़ेंगे बेटा। तो ऑलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कितने बेटा, एक रहेंगे बेटा आपका डाइसैकेराइड्स, एक रहेगा बेटा आपका ट्राइसैकेराइड्स, तो ट्राई लिख के देंगे अपन, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स। और एक रहेगा बेटा आपका कौन सा बेटा, टेट्रा
सैकेराइड्स। क्या रहेगा बेटा? टेट्रासैकेराइड। अब डाइसैकेराइड्स में क्या हो गए? डाइसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स के कितने यूनिट्स रहेंगे बेटा? 2 यूनिट्स, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। यानी डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज होगा फर्दर 2 यूनिट्स, इसलिए 2 यूनिट्स। इसमें मोनोसैकेराइड्स के कितने यूनिट्स रहेंगे बेटा? 3 यूनिट्स, 3 सैकेराइड यूनिट्स रहेंगे। और इसमें कितने रहेंगे बेटा? 4 यूनिट्स रहेंगे। किसके? सैकेराइड्स के बेटा। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है पार्ट। इसके जो एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड्स के जो एग्जाम्पल्स है, ये है बेटा सुक्रोज। क्या है बेटा? सुक्रोज, माल्टोज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स यूनिट्स। पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम्पल। ट्राइसैकेराइड्स का जो एग्जाम्पल है बेटा, ये है इसका रैफिनोज। क्या है बेटा? रैफिनोज। ठीक है। और टेट्रासैकेराइड्स का जो यूनिट्स रहेगा बेटा, ये रहेगा बेटा स्टैचियोज। क्या रहेगा बेटा? स्टैचियोज। अब ये है C6H12O6। यहां पे क्या आएगा? कार्बन 6 से बढ़ाओ तो यहाँ पे आएगा C12। ये जो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बेटा, ये क्या रहेगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12। कार्बन 6 से बढ़ाओ सभी इसमें C12, तो इसमें कितने बेटा? आपको पता है C18। इतने कितने बेटा? C24। ठीक है। अब ये 6 से बढ़ा है। देखो यहाँ पे 6 है क्योंकि मोनोसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स में 6 से बढ़ाओ कार्बन, ट्राइसैकेराइड में और 6 से बढ़ाओ कार्बन, टेट्रासैकेराइड में और 6 से बढ़ाओ कार्बन। अब यहाँ पे H देखो कितने बेटा? H12। यहाँ पे अब हाइड्रोजन 10 से बढ़ाओ, इसमें हाइड्रोजन 10 से बढ़ाओ तो C12H कितने होंगे? यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? 22, 22। यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? चलो बताते जाओ। यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे H आएगा बेटा 42। तो ये आमतौर पे आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। कभी कभी वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा आपको और आप रट्टा मारोगे, तो एकदम ध्यान में रखना है। यहाँ पे कार्बन 6 से बड़ा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है तो हाइड्रोजन 10 से बढ़ाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन आप लोग अभी 5 से बढ़ाओ। तो 6 और 5 कितने होंगे बेटा? बताओ कितने होंगे? 6 और 5 11। यस, तो C12H22O 11। अब 11 में और 5 बढ़ाओ तो O कितने होंगे बताओ? 16। पक्का? वेरी गुड। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे वो और 5 से बढ़ाओ तो कितने होंगे? 21। तो ये हुआ 21। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टैचूज। कभी कभी आता है बेटा मेंस में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा आपको और आपको बोलेंगे वो लोग कि भाई टेट्रासैकेराइड्स यूनिट्स का एग्जांपल हम लोगों को बताओ, और वो लोग स्टैचूज नहीं देंगे आपको, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे। तो आपको बेटा इस प्रकार वो आइडेंटिफाई करना है और आपको आइडेंटिफाई आराम से करते आना। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आई थिंक नीचे गया है, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। C6H12O6, C6H12O6 क्योंकि दोनों भी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स है बेटा। ये C12H22O11 क्योंकि ये सुक्रोज का है। बाद में C10H32O16 ट्राइसैकेराइड्स यूनिट जो कि रैफिनोज है, और ये बेटा C24H42O21 टेट्रासैकेराइड्स यूनिट्स। हम लोगों ने क्या किया बेटा? ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन 6 है, सब इसमें कार्बन 6 से बड़ा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 10 से बड़ा है, ऑक्सीजन 6 है, 5 से बड़ा है। ये टोटल आप लगा सकते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा था बेटा इसलिए कैमरा ऐसा किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रह चुका बेटा अपना पॉलीसैकेराइड्स। अब क्या है यार पॉलीसैकेराइड्स? तो एकदम सिंपल है, क्या है देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है? तो पॉलीसैकेराइड्स मोर देन, यहां पे देखो पॉलीगोन क्या बोला था? हाइड्रोजन इनटू 2 to 10, 2 से 10 यूनिट्स। अब 10 से जो ज्यादा यूनिट्स है वो किस में रहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स में। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 10 से मोर देन 10, मोर देन कितने बेटा? 10 यानी 10, मोर देन 10 यूनिट्स, मोर देन 10 यूनिट्स कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या रहेंगे यार? पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्च, बाद में बेटा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, बाद में बेटा ग्लाइकोजन, बाद में बेटा गम्स। तो
तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स यूनिट्स। और ये जो पॉलीसैकेराइड्स यूनिट्स है बेटा, ये स्वीट में यानी सॉरी टेस्ट में स्वीट नहीं रहते, टेस्ट में क्या रहते, स्वीट नहीं रहते। तो ये जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन से बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये जो ऑलिगोसैकेराइड्स है बेटा, ये ऑलिगोसैकेराइड्स पूरे के पूरे रिड्यूसिंग शुगर रहते हैं, क्योंकि टेस्ट में ये स्वीट्स रहते, ठीक है। अब ये जो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट है। क्या है इसमें, अगर फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट्स जो आपने टेस्ट देखे होंगे अल्डेहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो वो शो करते हैं, तो वही रिड्यूसिंग शुगर शो नहीं करते, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये भी एक टॉपिक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप लोग अच्छे से लिख लो, बढ़िया भाई। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉज करके भी आप लोग अच्छे से बेटा लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल अच्छे से करना है बेटा। और कौन सा हाइड्रोलाइज होता और कौन सा हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखेंगे बेटा हम लोग प्रिपरेशंस किसके, ग्लूकोज की रिएक्शंस देखेंगे कि भाई ग्लूकोज की रिएक्शंस करके क्या फॉर्म होता। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे ग्लूकोज के, बाद में रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है कि भाई ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो रहा हमको बताओ। तो ग्लूकोज का फॉर्म हो गया सुक्रोज से और एक स्टार्च से। एक लैब मेथड है, एक कमर्शियल मेथड है। अब कौन सी क्या मेथड है देखेंगे विस्तार से। तो ये बेटा नोट डाउन कर लो आप लोग अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे बेटा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की प्रिपरेशंस। क्या देखेंगे बेटा, ग्लूकोज की प्रिपरेशंस। लेकिन ग्लूकोज की प्रिपरेशंस के पहले हम लोग जानेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या है सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा ग्लूकोज का C6H12 और कितना बेटा C6H12 O6, C6H12O6। ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका बेटा, ग्लूकोज का। यानी ग्लूकोज की हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बाद में रिएक्शंस करेंगे, तो उसके लिए जानेंगे, जान पहचान करेंगे अच्छे से उसके साथ में। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। देन क्या है स्ट्रक्चर, क्या है बेटा ग्लूकोज का? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ग्लूकोज का कुछ रहेगा। तो ये बेटा स्ट्रक्चर का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स कैसा, C, ध्यान दें यहाँ पे C H टॉप पोजीशन में, बाद में C C C C 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी C H2OH। बाद में यहाँ पे ऐसा कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी आपको पता है, 4 HOH 3 नंबर का जो कार्बन है उसके बेटा OH लेफ्ट हैंड साइड में और H राइट हैंड साइड में। बाकी अपनी चक्की चलन दो, HOH। यही फॉर्मूला आप और में ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, और में और में ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, CHO बाद में HOH बाद में OH H बाद में H OH बाद में H OH 1 2 3 4 5 और बाद में CH2OH 6 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम लोग जब रिएक्शन देखेंगे तो बेटा यहाँ का कार्बन, यहाँ का कार्बन, यहाँ का कार्बन, यहाँ का कार्बन, ये 4 कार्बन को 4 हाइड्रोजन और 4 OH ग्रुप है। तो और में हम लोग ऐसे लिखेंगे CHO देन इन ब्रैकेट CHOH बाय 4 और लास्ट में CH2OH। तो ये है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ए भी है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ए भी है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ये जो है इसको डी ग्लूकोज कहेंगे हम लोग। सर डी ग्लूकोज क्यों करेंगे? तो डी मीन्स वो डेक्स्ट्रो लिखो वाला नहीं, ये डी जो है ऑप्टिकल एक्टिव से रिलेटेड नहीं है। ये डी ग्लूकोज हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ के ऊपर का जो कार्बन है उसका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में है करके ये हम लोग करेंगे डी। वही हम लोगों ने मिरर इमेज की आगे चल के, यहाँ पे यल अगर रहा तो ये OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा।
तो ये रहता बेटा। और ग्लूकोज को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डेक्सट्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज। सो ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज। ये बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब फ्रुक्टोज का क्या था स्ट्रक्चर, तो फ्रुक्टोज का बेटा कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड रहता, ऊपर CH2OH रहता और बाकी का सेम रहता एज इट इज। तो ये बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका। ओके, आप देखेंगे बेटा प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज। तो क्या है प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज, तो ध्यान दो बेटा अच्छे से। प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज, डाल दो बेटा हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की पहली प्रिपरेशन देखेंगे बेटा हम लोग फ्रॉम सुक्रोज से। किससे देखेंगे बेटा हम लोग, फ्रॉम सुक्रोज से। और ये सुक्रोज वाली कौन सी बेटा, लैब मेथड है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता है, C12H22O11। ये है बेटा आपका सुक्रोज। अब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा बेटा, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ में रिएक्शन होगी। किसके प्रेजेंस में बेटा, H प्लस के प्रेजेंस में। H प्लस कहां से आया, डाइल्यूटेड Cl से आया। अब H प्लस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही। तो आपको पता है बेटा ये आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मिलेगा बेटा आपको ग्लूकोज और एक मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे फ्रुक्टोज। एडिशन कर लो बेटा, यहाँ पे C12 है, 6 और 6 हो गए 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 22 और यहाँ के 2 24, तो 12 प्लस 12 24, ऑक्सीजन यहाँ पे 11 और यहाँ का एक 12, यानी 6 और 6 12। तो अपन जो देख रहे हैं बेटा, ये देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज के साथ में तो फ्रुक्टोज भी आया। तो इसकी सेपरेशन टेक्निक रहती है, इथेनॉल के जरिए ये फिल्टर करते और आपको ग्लूकोज के क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म में मिल जाते और जो फ्रुक्टोज है बाय प्रोडक्ट करके निकल जाता। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती बेटा, इसको लैब मेथड भी कहते हैं। कौन सी मेथड बेटा, लैब मेथड। ये है बेटा लैब मेथड या फिर लैब प्रोसेस। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम लैब मेथड। तो रिएजेंट और रिएक्टेंट आपको पूछेंगे, तो रिएजेंट और रिएक्टेंट क्या होगा भाई, हाइड्रोलिसिस हो रहे सुक्रोज के साथ में। वही स्टार्च के साथ में करते थे तो उसको कमर्शियल मेथड कहते थे बेटा। क्या कहते थे, कमर्शियल मेथड। वो भी देखेंगे बेटा इसके ही साथ में, यही पे देख लेंगे। देखो सेकंड कौन सी है बेटा, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। और ये जो फ्रॉम स्टार्च वाली है ये है कमर्शियल मेथड। कौन सी है बेटा, ये कमर्शियल मेथड या फिर इंडस्ट्रियल मेथड। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग स्टार्च लेंगे बेटा, तो C6H10O5/N, ये है बेटा स्टार्च का फॉर्मूला। N लगा यानी नंबर ऑफ चालू है इधर। अब इसका क्या करेंगे बेटा हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे। N लिया है यहाँ पे। अब ये भी मेथड किसके प्रेजेंस में है बेटा, H प्लस के प्रेजेंस में। सम प्रेशर हम लोग यहाँ पे देंगे, कुछ टेम्परेचर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे जो आपको ग्लूकोज मिलेगा ऐसा C6H12O6, आप लोग लिख सकते हैं C6H10 + 2 H12O5 + O6। तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज मिला। तो ये दो मेथड है बेटा जो कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर आते हैं। एक आते लैब मेथड और एक आती कमर्शियल यानी इंडस्ट्रियल मेथड। तो नोट डाउन कर लो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। कभी कभी स्टेट बोर्ड या फिर अलग अलग सीईटी, जेईई मेंस, नीट, एडवांस, इसमें भी जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बाय व्हिच मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड है, लैब मेथड और एक कमर्शियल मेथड। तो दो मेथड में से कौन सी होती, तो एक लैब और दूसरी कमर्शियल। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी आता, कभी स्टार्च कहां पे यूज होता, ग्लूकोज बनाने में, लेकिन कौन से मेथड पे, लैब मेथड में या फिर कमर्शियल मेथड या फिर इंडस्ट्रियल मेथड में। तो बेटा स्टार्च कहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग, कमर्शियल मेथड में यूज कर रहे हैं। तो ये आमतौर पे इंपॉर्टेंट है, दोनों का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा, दोनों का भी हाइड्रोलिसिस H प्लस के जरिए हो रहा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्टेंट सुक्रोज लिया, यहाँ पे स्टार्च लिया। तो हो गया बेटा आपका, ओके। तो अब देखेंगे बेटा हम लोग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो प्रिपरेशंस हटा दो, अब रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज में क्या क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से।
सो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। सो पहली जो रिएक्शंस है ग्लूकोज, सो ग्लूकोज विथ हॉट HI, सो ग्लूकोज विथ हॉट HI, यानी HI हीट करेंगे हम लोग। अब HI क्या है यार, आप सभी को पता है, HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये रिडक्शंस करेगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर लो बेटा, कर लो। आमतौर पे CHO, CHOH/4 और CH2OH। आमतौर पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, या फिर आप लोगों ने C6H12O6 ऐसा लिखा होता तो भी चलता था बेटा, नो डाउट। अब इसकी रिएक्शंस किसमें हो रही, हॉट HI के साथ में हो रही बेटा, हॉट HI। अब HI क्या करेगा, HI रिडक्शंस करेगा बेटा, क्या करेगा, रिडक्शंस करेगा। अब रिडक्शंस करेगा यानी क्या करेगा यार, ठीक है, आपको भी पता है रिडक्शन करेगा यानी क्या करेगा, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का कन्वर्शन काय में होगा बेटा, यस। तो N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन में होगा। नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको पता है, C6 और H कितना बेटा, 14, बराबर है। तो ये वो बेटा आपका N हेक्सेन, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। ये इसका क्या था बेटा, C6H12O6। हम लोगों ने ऐसा किया था, C6 एज इट इज है। H यहाँ पे कितने हैं बेटा, 12, यहाँ पे कितनी हुई, 14, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हम लोगों ने। अब ये जो ऑक्सीजन 6 है, 6 ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, ससुराल ले जाने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो भाई 6 ऑक्सीजन को लेने के लिए अपने को 12 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने बेटा, 12। और ये हाइड्रोजन के अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 थे और यहाँ पे हाइड्रोजन 14 हुए, तो यहाँ पे 2 बढ़े। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन कितने लिए होंगे बेटा, यहाँ पे 14। कभी दिया हुआ नहीं रहता, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। यानी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे 14H यूज किए। हॉट HI का काम क्या है, रिडक्शन करना, लेकिन आपको लगा होगा यार C6H12O6 गेट कन्वर्टेड टू C6H14 कैसे हुआ सर, ये तो NCERT में भी नहीं है, ये तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमको बताओ। तो बेटा C6H12, तो यहाँ पे कितने हैं, C6H14, तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन चले गए। तो 2 हाइड्रोजन चले जाने के बाद में आपके पास में कितने हाइड्रोजन बचे, 12H। तो 12H 6 ऑक्सीजन को लेके चले गए, 6H2O चले गए यार, कितने, 6H2O। ऐसे लिखे तो भी चलेगा 6H2O। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भाई 14H आप लोगों ने लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू N-हेक्सेन with hot HI, in presence of hot HI, या फिर ग्लूकोज with hot HI to gives N-हेक्सेन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बेटा पूछी जाती, कभी कभी ये पूछते कि भाई हाइड्रोजन आप लोगों ने कितने लिए, तो आपको पता रहना चाहिए 14 हाइड्रोजन लिए बेटा। क्यों 14 हाइड्रोजन लिए, क्योंकि 6 ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए 12 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 12 के अंदर ऐड किए करके हम लोगों को N-हेक्सेन मिला, तो हेक्सेन मिल जाता है यार, जो कि पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब देखेंगे बेटा दूसरी रिएक्शंस। ये ग्लूकोज एडिटिव ही रख देंगे बेटा हम लोग। अब ग्लूकोज विथ दूसरी रिएक्शन बेटा, ग्लूकोज विथ किससे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है सर, सो हाइड्रोक्सिल अमाइन या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर है NH2OH। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बेटा हम लोग H2N यानी NH2 और OH, ऐसी रिएक्शंस हो रही बेटा। अब देखो रिएक्शंस कैसे हो रही, ध्यान दो अच्छे से। ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, O दिख रहा, ये OH2 को लेके भग गया, कहां पे भग गया आपने कुछ लेना देना नहीं, यानी -H2O चला गया बेटा। अब -H2O जाने के बाद में आपको क्या दिख रहा, CH और यहाँ पे NOH। तो कार्बन की वैलेंसी रहती है यार 4, तो CH डबल बॉन्ड NOH आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड O था। ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं ना बेटा CHO, एक्चुअली ऐसा था CH डबल बॉन्ड O। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 रही थी, सो यहाँ पे क्या होता 1 बॉन्ड 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, तो ऐसा था यार वो, इसलिए हम लोगों ने वो ऐसे लिखा। अब देखेंगे हम लोग कुछ अलग, -H2O चले जाने के बाद में क्या दिख रहा है आपको, CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी का जैसे का वैसा लिख लो यार, कोई बड़ी बात नहीं, CH OH/4 और यहाँ पे
CH2OH। देखो हम लोगों ने क्या किया बेटा, कुछ बड़ी बात नहीं, हम लोगों ने क्या किया, ये CHOH/4 CH2OH एज इट इज है, सिर्फ CH का O जाने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, NOH वहां पे लिख दिया, डबल बॉन्ड NOH लिख दिया, एंड ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सीअमाइन, हाइड्रोक्सिल बोलो, हाइड्रोक्सी बोलो चलेगा, हाइड्रोक्सीअमाइन टू गिव ग्लूकोज ऑक्साइड। इसको क्या बोलोगे आप लोग बेटा, ग्लूकोज ऑक्साइड। क्या बोलोगे, ग्लूकोज ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम ये भी है बेटा, ग्लूकोक्साइड, ग्लूकोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कभी कभी पूछते हैं ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सीअमाइन टू फॉर्म और टू गिव्स, और नीचे ऑप्शंस रहते। तो क्या है बेटा, ग्लूकोक्साइड है। क्या है बेटा, ग्लूकोक्साइड है। अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस, तीसरी रिएक्शन ग्लूकोज विथ, ग्लूकोज विथ। अब ग्लूकोज विथ क्या लिखेंगे, ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सीअमाइन। क्या लिखेंगे बेटा, ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सीअमाइन। तो ये नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से। अब देखेंगे हम लोग ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सीअमाइन तो हो गया, ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCl, हाइड्रोजन NaHCl यानी साइनाइड। कौन सी नंबर की थी बेटा, तीसरे नंबर की, ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखो थोड़ा ध्यान दो बेटा अच्छे से, चलिए चलो देखो ध्यान दो बेटा, CHO एज इट इज CHOH/4, यहाँ पे एज इट इज CH2OH। ये हुआ ग्लूकोज आपका, ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड बोला तो HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड। सिंपल रिएक्शन से बेटा, देखो रिएक्शन कितनी सिंपल है। ये आमतौर पे CHO के पास में H चला जाएगा और Cl उधर जाएगा। सर कैसे जाएगा हमको बताओ, CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी बनेगी बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास में जाएगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ये नेगेटिव बन गया तो इस पे आएगा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार बनेगी बेटा। अब कहानी कुछ इस प्रकार बनेगी तो ऐसा कुछ होगा, ध्यान दो, CH डबल बॉन्ड तो चला गया, डबल बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो नेगेटिव चार्ज O के पास में क्या चला गया बेटा, H, तो CHOH। अब Cl कहां पे चला गया, कार्बन के ऊपर, तो ये हुआ आपका Cl, और बाकी जैसे क्या वैसा यार, CHOH/4 और नीचे CH2OH। एडिशन रिएक्शन से बेटा, एडिशन रिएक्शन से यहाँ पे, तो इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या है बेटा इसका नाम, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये हो बेटा आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन फॉर्म, यानी CH डबल बॉन्ड यानी CHO का कन्वर्शन CHOH Cl में हुआ, तो ये हुआ बेटा आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अब देखेंगे बेटा फोर्थ रिएक्शन कौन सी है भाई, फोर्थ रिएक्शन जरा हमें भी बताओ। तो फोर्थ रिएक्शन रहेगी बेटा अपनी ब्रोमीन इन वाटर के साथ में, यानी ऑक्सीडेशन रहेगा बेटा। क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन, यानी ग्लूकोज विथ, ध्यान दो, फोर्थ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन इन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी हम लोग ऐसे भी लिखेंगे ऑक्सीडेशन किसका बेटा, ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ब्रोमीन इन वाटर है बेटा, वाटर हुआ था यार, वाटर है, ब्रोमीन इन वाटर, तो ये हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या है बेटा यहाँ पे CHO, सेम वही बेटा, CHOH/4 CH2OH, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन Br2 इन वाटर, Br2 इन H2 लिख देते। ब्रोमीन इन वाटर ऑक्सीडेशन हो रहा बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा यार, ब्रोमीन इन वाटर, तो ब्रोमीन इन वाटर का काम है ऑक्सीडेशन करना और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये क्या करेगा, ये CHO का कन्वर्शन COH में करेगा, बस इतना ध्यान में रखो। ये मैं ट्रिक से यहाँ पे बता रहा हूं, CHO का कन्वर्शन Br2 इन वाटर कहाँ में करेगा,
COOH में, बस इतना ध्यान में रखें आप। ब्रोमीन इन वाटर क्या करेगा बेटा, CHO का कन्वर्शन COOH में करेगा, बस हो गया यार। CHO का कन्वर्शन क्या में करो, COOH, बाकी जैसे का वैसा मेरे प्यारे दोस्तों CHOH/4, और नीचे क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों CH2OH। इसको आप लोग क्या नाम दोगे, समझ में? अभी नाम तो देना पड़ेगा ना यार, विदाउट नाम तो कुछ चलेगा नहीं भाई। हाँ, ये है ग्लूकोज। हाँ, इसको क्या नाम दोगे आप लोग, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि भाई नाम तो देना ही पड़ेगा, विदाउट नाम तो चलेगा नहीं। ठीक है, वो तो गाना भी रहता है, इस प्यार को मैंने क्या नाम दूं, जो भी नाम है दे देना, लेकिन यहाँ पे तो अच्छे से ही नाम देना, जो है वही नाम देना। अब ऑक्सीडेशन है नहीं क्या, वहां पे HI रिडक्शन किया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है नहीं क्या, तो ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कितना, एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे +O लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, इधर चलो लिख लो, नहीं दिया है एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक में, अपन लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, +O। तो एक O यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक O था, यहाँ पे एक O ऐड हो गया, तो COH। तो ये बेटा ग्लूकोनिक एसिड, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा ऑर्गेनिक। अब देखेंगे बेटा हम लोग पांचवी रिएक्शंस, कौन सी है मेरे प्यारे, चलो वो पांचवी रिएक्शंस देखेंगे, कौन सी रिएक्शंस है वो पांचवी बेटा। पांचवी रिएक्शन है ग्लूकोज विथ डाइल्यूट HNO3, ग्लूकोज विथ कौन सा बेटा, ग्लूकोज विथ डाइल्यूट HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है बेटा, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सेम है यार ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ब्रोमीन इन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, डाइल्यूट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया था, CHO का कन्वर्शन COH में किया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, उसका पावर दिखाएगा बे, चल आ रे भाई इधर चल, तेरे को भी मैं COH में कन्वर्ट कर रहा। तो ये क्या करेगा यार, डाइल्यूट HNO3, ध्यान दो अच्छे से बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये डाइल्यूट HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या करेगा, तो भाई साहब ये कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडेशन कर रहे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CHO को भी COH के अंदर कन्वर्ट करेगा, और CH2OH को भी COOH के अंदर कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये एकदम से नहीं करेगा। कैसे करेगा, 1 by 1 करेगा। तो 1 by 1 कैसे करेगा, तो सबसे पहले हम लोग देंगे ये CHO का कन्वर्शन COH में कर लेंगे, COOH डायरेक्ट भी रिएक्शन है इसी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, और डायरेक्ट भी बताऊंगा ये रिएक्शन। CHO का कन्वर्शन क्या किया, COH में, एज इट इज CHOH/4, और यहाँ पे CH2OH दिख रहा बेटा, तो ये H2O चला जाएगा और यहाँ पे आएगा CHO, क्या आएगा बेटा, CHO। फिर और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, और उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद में CHO ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू COH, यानी कहानी कुछ ऐसी रहेगी, COH CHOH/4, और नीचे भी क्या आएगा बेटा, COOH। तो पहले हम लोगों ने कितने ऑक्सीजन लगाए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। सर कैसे, हमको समझाएंगे। ओके बेटा, ये H2O चला जाएगा ना बे, ये H2O चला जाने के बाद में आपको क्या दिख रहा, CH, और यहाँ पे ऐसा आएगा एक O, यहाँ पे आएगा एक O, यानी ऑक्सीजन कितने बेटा, 2O, ये आया प्रोडक्ट। बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा, एक O, बाद में ये CHO का कन्वर्शन COH में हुआ। इसको कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप सैकेरिक एसिड। कौन सा एसिड पे भाई, सैकेरिक एसिड। इसको ही कहते हैं ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड अलग था बेटा, ये है ग्लूकारिक एसिड। ये रिएक्शन आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, और मैं ये रिएक्शंस में आपको लिखवा के दे रहा यहाँ पे डायरेक्टली, CHO CHOH/4, ध्यान दो बेटा अच्छे से, और बाद में अच्छा दिख रहा, और बाद में बेटा यहाँ पे CH2OH, डायरेक्टली एरो पे डाइल्यूट HNO3, यहाँ के 2 ऑक्सीजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ले लो, या फिर नहीं दिए तो भी चलेगा, और डायरेक्टली रिएक्शन आती बेटा है COH, बाद में CHOH/4, और बाद में बेटा CH2
सॉरी CH2OH नहीं रहेगा, यहाँ पे भी क्या होगा COOH, यानी यहाँ पे जो आपको मोर देन वन स्टेप में रिएक्शंस होगी ये डायरेक्टली होगी। तो ये हुआ आपका ग्लूकोज और ये है आपका सैकेरिक एसिड। तो और में ये भी रिएक्शंस आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा ग्लूकोज रिएक्ट्स विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू फॉर्म gluconic acid and glucose reacts with strong oxidizing agent like dilute ethanol to form saccharic acid या फिर glucaric acid। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बची बेटा लास्ट रिएक्शंस, असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, वो भी यहाँ पे समाप्त करेंगे बेटा, अच्छे से लिख लो बेटा ये अच्छे से। ओके, अब सिक्स्थ वाली रिएक्शन देखेंगे बेटा, लास्ट वाली रिएक्शन असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को भी नहीं छोड़ा बेटा असाइलेशन ने। तो असाइलेशन क्या है भाई, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप सबको पता रहना चाहिए, COCH3 बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो भी रिएक्शंस है, आपका जो भी नंबर है आई थिंक 6, ग्लूकोज रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक अनहाइड्रेट, एसिटिक अनहाइड्रेट, या फिर हम लोग इसको लिखेंगे असाइलेशन, असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पे असाइलेशन करेंगे। कैसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान दो बेटा अच्छे से। ये हुआ आपका CHO, ये हुआ आपका CHOH/4 और ये हुआ बेटा आपका CH2OH, ये हुआ बेटा आपका ग्लूकोज। अब इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ में करेंगे यार, एसिटिक अनहाइड्राइड। अब एसिटिक अनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है बेटा, CH3COOCOCH3। ये है एसिटिक अनहाइड्राइड का फार्मूला, एसिटिक अनहाइड्राइड। अब ये असाइलेशन हो रहा, क्या हो रहा बेटा यहाँ पे असाइलेशन हो रहा, असाइलेशन। अब असाइलेशन होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो बेटा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, कितने दिखे आपको, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 1 हाइड्रोजन। यहाँ के 4 हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन, 4 और 1 कितने, 5 हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्रेट कितने लेंगे बेटा, 5। कितने लेंगे, 5। क्यों लेंगे, विस्तार से जाएंगे, ध्यान दो अच्छे से। 5 इसलिए लेंगे यार क्योंकि यहाँ के 4 हाइड्रोजन CH3COO के साथ में चले जाएंगे, ध्यान दो अच्छे से एकदम ये। और यहाँ का भी 1 हाइड्रोजन CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये निकाल के दे रहा हूं मैं, CH3COOO और इधर का भी ऐसे ऐसा। तो CH3COO यहाँ के 4 और यहाँ का 5, तो 5 CH3COOH चले जाएंगे। अब अपने पास में COCH3 कितने बचे, 5। तो जहां क्या हाइड्रोजन हम लोगों ने निकाले वहां पे यार COCH3 लगा दो, हो गई यार रिएक्शन। चलो बोलो, यहाँ पे होगा CHO, यहाँ पे CH, देखो CHO एज इट इज, CHO एज इट इज, H के जगह पे क्या लगेगा, COCH3, सो वो COCH3/4। इधर भी, इधर क्या है CH2O, तो चलो CH2O लिख लो, CH2O, H के जगह पे क्या लगेगा, COCH3, सो COCH3। और बाय प्रोडक्ट क्या निकला यार, बाय प्रोडक्ट निकला आपका 5CH3COH एसिटिक एसिड, 5 मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए। इसको कहेंगे बेटा आप लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा, पेंटा क्योंकि 5 एसिटिल ग्रुप है, COCH3 4 COCH3, ठीक है, समझ में आ गई बात। 4 और 1 5, सो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, या फिर दूसरा नाम है बेटा इसका पेंटा एसिटिल, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। यहाँ पे बेटा रिएक्शंस और प्रिपरेशंस खत्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। और हम लोग ऐसे ही रिएक्शंस प्रिपरेशंस तो खत्म हो गए, आगे का पार्ट जानेंगे बेटा, ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज, उसके मॉलिक्यूल्स हो या फिर प्रोटीन्स विटामिन्स का पार्ट बचा है बेटा, वो भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।